अगर आपके जिस्म में 3 निशानियां नजर आएं तो आप समझ लें कि आपको नज़र लगी हुई है। बच्चों के अंदर अगर ये निशानियां दिखें तो भी आप समझ लें कि नज़र लगी हुई है। तो किस तरह से नज़र का उतारा किया जाता है और किस तरह से नज़र उतारना चाहिए, क्योंकि नज़र जो होती है बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है, इंसान को बर्बाद करके रख देती है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि नज़र तकदीर से मुकाबला करती है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि नज़र जो है पत्थर को तोड़ देती है, नज़र इंसान को मौत से मिला देती है। तो तमाम चीज़ों में जो सबसे ख़तरनाक चीज़ होती है, ऊपरी चीज़ों में से वो सबसे ख़तरनाक नज़र होती है। और आम तौर से लोगों को नज़र ही हो जाती है। बाज़ मरतबा लोग समझ रहे होते हैं कि दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन उनको जो परेशानियां हो रही होती हैं वो नज़र की वजह से होती हैं। तो नज़र हमें लगी है या नहीं लगी है, हमें किस तरह से पहचान होगी, किस तरह से हम पहचान सकते हैं। तो मैं वही 3 निशानियां आपको बता देता हूं कि अगर हमारी बॉडी के अंदर, हमें जिस्म में ये निशानियां नज़र आएँ तो हम ये समझ सकते हैं कि हमें नज़र लगी हुई है। तो हम उसका खात्मा कर सकते हैं, खुद अपने आप से कर सकते हैं। बाज़ लोग नज़र अलग अलग तरीक़ों से लोग उतार रहे होते हैं। बाज़ लोग भूसी उतार रहे होते हैं, बाज़ लोग सूखी मिर्चें उतार के मिर्चों को जला रहे होते हैं, कोई तरीक़ा इख्तियार करता है। तो ये टोटके के तौर पे ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कुरान हदीस से जो चीज़ें साबित हैं, हम किन वजीफ़ों के ज़रिए से किस तरह से, किस अच्छे और सही सुन्नत तरीके से किस तरह से हम नज़र उतार सकते हैं, वो तरीक़ा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ये समझिए कि नज़र लगने की निशानियाँ कौन सी होती हैं। पहली निशानी आधे सर में दर्द रहना, सर के अगले हिस्से में इस तरह से दर्द रहना कि जो दर्द कभी बंद ना हो, या बंद हुआ तो थोड़ी बहुत देर बंद हुआ और दवा खाने से वो दर्द बंद ना होता हो। यानी आप दवा खा रहे हैं लेकिन दर्द बंद नहीं हो रहा। वरना तो आमतौर से ये होता है कि सर में दर्द हुआ, आपने दवा खा ली, वो दर्द बंद हो गया। लेकिन अगर आपके सर में प्रॉपर ऐसा दर्द हो रहा है जो दवा खाने के बाद भी दर्द बंद नहीं हो रहा है, तो ये एक निशानी होती है नज़र लग जाने की, कि नज़र लगी हुई है। दूसरी निशानी आँखों के अंदर, आँखों के जो पोटे होते हैं उसमें ऐसा भारीपन रहना कि नींद के बाद भी, यानी आप पूरी नींद सो लिए, उसके बाद भी आपकी आँखों से बोझ ख़त्म नहीं हुआ, आपकी आँखें फिर भी भारी हैं। वरना ये होता है कि इंसान की थकन की वजह से, दिमाग रेज़ी करने की वजह से, पढ़ने की वजह से, या ज़्यादा देर मोबाइल चला ले उसकी वजह से आंखें भारी हो जाती हैं आम तौर से। लेकिन अगर आप जब सोते हैं तो वो फिर दर्द भी बंद हो जाता है, आंखों में जो भारीपन होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर उसके बाद भी आपका भारीपन ख़त्म नहीं हुआ है, आप सो लिए हैं, आपकी आंखों का भारीपन नहीं ख़त्म हो रहा है, आपके सर में दर्द हो रहा है अगले हिस्से में और ये कनपट्टी में अगले पूरे हिस्से में, और दवा खाने के बाद वो दर्द बंद नहीं हो रहा है, तो ये दोनों निशानियां होती हैं नज़र लगने की। आप समझ सकते हैं कि आपको नज़र है। तीसरी निशानी, दिमाग के अंदर इस तरह से चिड़चिड़ाहट, ऐसा चिड़चिड़ापन आना कि आपको अच्छी बात भी बुरी लग रही है। और ये बाज़ मरतबा तो ऐसा देखो होता है कि इंसान गुस्से में बैठा हुआ था, टेंशन में बैठा हुआ था, और किसी ने उससे कुछ कहा, उसे एकदम गुस्सा आ गया, तो ये एक फितरी चीज़ होती है, ये एक अलग बात है। लेकिन हर वक्त इंसान का दिमाग में चिड़चिड़ाहट रहना, हर वक्त उसके दिमाग में चिड़चिड़ाहट है, उसे कोई बात अच्छी नहीं लग रही है, कोई उससे बोल रहा है तो वो गलत बोल रहा है, कोई उससे कुछ बात कर रहा है तो उसका उल्टा पुल्टा जवाब दे रहा है। तो ये 3 उमूमी तौर पर, ये 3 ऐसी निशानियाँ होती हैं जो इंसान की बॉडी में नुमायाँ होती हैं, जो ज़ाहिर होती हैं, जो एक बीमारी की तरह बनकर निकलती हैं, जिनको हम ये समझ सकते हैं कि अगर ये दवा से चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही हैं तो फिर ये नज़र है। बच्चे ज़्यादा रो रहे हैं, ज़्यादा चिड़चिड़ा रहे हैं, माँ का दूध नहीं पी रहे हैं, तो आमतौर से ये बच्चों के ऊपर नज़र की निशानी होती है। अब ये समझ लें कि नज़र अगर लग गई है तो हम कैसे उतार सकते हैं और नज़र ख़त्म करने का तरीक़ा क्या है। बहुत सारे नज़र उतारने के तरीक़े हैं, लेकिन मैं एक छोटा सा तरीक़ा आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे छोटा और आसान तरीक़ा यह है कि आप एक गिलास में पानी ले लें और 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और पानी के ऊपर दम कर दें। फिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, जो भी आपको दुरूद याद हो, चाहे वो नमाज वाला या जो भी दुरूद आप पढ़ना चाहें, पढ़ के पानी पे दम करें। फिर आप 7 मरतबा सूरह कुरैश पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लिईलाफ़ि कुरैश ईलाफ़िहिम रिहलतश्शिताइ वस्सैफ़ फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। ये 30वें पारे में, अम्मा पारे में आखिर में है, यानी अलम तरा कैफ से जो सूरतें शुरू होती हैं, अलम तरा कैफ के बाद वाली जो सूरत है वो ये सूरत है। तो आप इसको 7 मरतबा पढ़ के पानी पे दम करें, फिर उस पानी को आप पी लें, या जिसको नज़र लगी है उसको पिला दें, या बच्चे को नज़र लग रही है तो बच्चे को पिला दें। तो इंशाअल्लाह ताला वो नज़र पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। और आप 3 दिन ऐसा कर लेना तो परमानेंट, अगर आपको कोई नज़र लगी हुई है तो इंशाअल्लाह ताला वो नज़र ख़त्म हो जाएगी।